बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ बलोची रोश की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके और कम मसालों के साथ मैं आज आपको रोश की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप रेस्टोरेंट से बहुत बेहतर रोश की रेसिपी घर पर ही रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रोश की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रोश की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बलूचिस्तान की मशहूर बलोची रोश की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बलोची रोश बनाने के लिए 1 kg हमने मटन लिया है और इसके हमने बड़े बड़े पीसेस करवाए हैं। 3-3 बोटियों जितना मैंने एक पीस करवाया है। 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। गोश्त के दोनों तरफ हमने इस तरीके के साथ नमक ऐड करना है और इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके के साथ मसलना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने मटन की बाकी बोटियों के साथ भी नमक को आगे और पीछे से लगाकर अच्छे तरीके के साथ इनको मसलना है। मटन के तमाम पीसेस पर नमक अच्छे तरीके के साथ लग चुका है। इसको हमने 20 मिनट के लिए रख देना है। 20 मिनट गुजर चुके हैं और मटन पकने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस स्टेप पर एक प्रेशर में हमने इस तरीके के साथ मटन ऐड करना है और साथ ही 3 मीडियम साइज़ की प्याज जिनका हमने छिलका उतार लिया है, इनको कटिंग किए बगैर इस तरीके के साथ हमने ऐड कर देना है। और साथ ही 4 अदद हमने मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास बड़े टमाटर हैं तो 3 ही काफ़ी हैं। 7 से 8 लहसुन के जुवे ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 5 से 6 दाने हमने ड्राई आलू बुखारे के ऐड करने हैं और तकरीबन 1.5 से 2 गिलास इसमें पानी ऐड करना है। ढक्कन की मदद से प्रेशर को कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मटन को पकाना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं और मटन कुछ इस शक्ल में रेडी हो चुका है। चम्मच की मदद से टमाटरों का हमने इस तरीके के साथ छिलका उतारना है। बहुत ही आसानी के साथ टमाटरों का छिलका उतर जाएगा। इसी तरीके को फॉलो करते हुए तमाम टमाटरों के छिलके हमने उतार लिए हैं। लास्ट पर इसमें हमने एक छोटी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। हमारे मटन पर फैट की मिकदार क्योंकि कम है इसलिए हमने 1 प्याली इसमें कुकिंग ऑयल ऐड की है। अगर आपके मटन पर फैट की मिकदार ज्यादा है तो आपको कुकिंग ऑयल ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ढक्कन की मदद से इसको दोबारा कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए बहुत ही स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। 35 मिनट के बाद हमारी रोश कुछ इस शक्ल में बनकर रेडी हो चुकी है और ऑयल ऊपर आकर इसमें अलग हो चुका है। जैसे ही ऑयल अलग हो हमने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है। रोश को हमने एहतियात के साथ एक प्लेट में निकाल लेना है। लीजिए, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बलोची रोश बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों और बच्चों को भी बलोची रोश की ये रेसिपी ज़रूर बना के दीजिएगा। उनको भी आपकी बलोची रोश की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जो बच्चे गोश्त शौक से नहीं खाते, बलोची रोश के लाइट मसालों की वजह से वो बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपको भी मेरी आज की बलोची रोश की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की बलोची रोश की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।